आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, रात को ये सिर्फ एक सूरत पढ़कर सो जाएं, सुबह उठकर देख लेना बिस्तर के नीचे दौलत पड़ी होगी। अगर आपको लगता है कि ये सब झूठ है तो बेशक पढ़कर देख लो, खुद ही पता चल जाएगा। बहुत ही आजमूदा और आसान वजीफा है। आपने जिंदगी में कभी भी इस तरह ना देखा होगा कि आपके हाथों में अचानक से ही ढेर सारी दौलत आ गई हो। जब आप रात को सोए तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आपके हाथों में अचानक से ही ढेर सारी दौलत आ गई हो। जब आप रात को सोए तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब सुबह आपने उठकर देखा तो पूरे घर में हर तरफ दौलत ही दौलत बिखरी पड़ी हुई है। तो ये जो वजीफा है, ये जो अमल है, ये किस तरह से करके देगा, बस आपने एक दफ़ा पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को कर लेना है। अगर हाथों में ढेरों रिस्क और मालो दौलत ना आई तो फिर कहना, क्योंकि जो अमल जो वजीफा मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, इस अमल को, इस वजीफे को रात को आपने सोने से पहले पहले ज़रूर कर लेना है। इस अमल के बाद तो जैसे रिस्क और मालो दौलत को आपसे प्यार ही हो जाएगा। ढेरों दौलत आप पर आशिक और मेहरबान हो जाएगी और आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी। जितना मर्जी भी आप पैसा खर्च करेंगे, मगर पैसा आपके पास से ख़त्म नहीं होगा, बल्कि उस पैसे में अल्लाह ताला के फजलो करम से खूब बरकतें, फजीलतें और मुसारतें पैदा होंगी और वो रुपया पैसा बहुत बरकत वाला होगा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि इस वजीफे को गौर और तवज्जो से नोट फरमा लें, बड़ी एहतियात से सुन लें, ताकि आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। ये ऐसी मुकम्मल और जामिया तस्बीह है, ऐसा पावरफुल वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह जब आप रात को ये तस्बीह पढ़कर सोएंगे तो सुबह दौलत का ज़रूर इंतज़ाम हो जाएगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो तस्बीह आपको बताऊंगी, इसको पूरी तवज्जो के साथ आपने सुन लेना है और फिर ये अमल करना है। आजकल के दौर में हर शख्स माली मुश्किलात घिरा हुआ ही नज़र आ रहा है, चाहे वो कोई मजदूर है, चाहे कोई अफसर है। कई लोगों के मुंह से ये बात सुनने में ज़रूर आती है कि अब तो घर के अखराजात भी इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं कि मेरी तनख्वाह के पैसों से भी गुजारा ही नहीं होता। इस महंगाई के दौर में जितनी भी मर्जी और जैसी भी दौलत कमा लें, मगर पैसे फिर भी पूरे नहीं होते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इंशाअल्लाह आप सभी यकीन के साथ जब आप ये वजीफ़ा कर लेंगे तो आपके रिस्क में इतना इजाफा अल्लाह पाक अपने फजलो करम से फरमा देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। गैबी हाथों से और गैप से ही आपके पास इतनी ज़्यादा मालो दौलत आ जाएगी कि आपके घर के जितने भी दौलत और रिस्क के हवाले से मसाइल हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, वो सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए मेरा अल्लाह पाक अपने फजलो करम से ख़त्म फरमा देगा। लेकिन मैं पहले भी कई बार ये बता चुकी हूँ कि आप जब भी अल्लाह पाक से मांगो तो पूरे यकीन और पूरी उम्मीद के साथ मांगा करो कि मुझे मुश्किलात है, वो सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए मेरा अल्लाह पाक अपने फजलो करम से ख़त्म फरमा देगा। लेकिन मैं पहले भी कई बार ये बता चुकी हूँ कि आप जब भी अल्लाह पाक से मांगो तो पूरे यकीन और पूरी उम्मीद के साथ मांगा करो कि मुझे लाजमी मिलेगा। और जब आपका यकीन जितना पुख्ता होगा तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता फरमा देगा। अल्लाह पाक के ख़जाने बहुत वसी और अरीज़ हैं। आपकी मुश्किलात तमाम की तमाम दूर हो जाएंगी। वो तमाम दुख, तकलीफ़ और मुश्किलात जो ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, इंशाअल्लाह वो सब अल्लाह पाक के फजलो करम से दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपको इतना ज़्यादा रिस्क और इतनी ज़्यादा दौलत से माला माल कर देंगे। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस एक तस्बीह से आपकी ज़िंदगी के वो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे जो पूरी ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। चाहे आप कर्ज की दलदल में फंसे हैं तो मेरा अल्लाह पाक इस वजीफ़े की बरकत से, इस तस्बीह की बरकत से आपको कर्ज से निजात देगा। या आपके घर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इनकम बहुत थोड़ी है, तो अल्लाह पाक अपने फजलो करम से ऐसे ज़रिए पैदा कर देगा और ऐसी ऐसी जगह से आपको गैप के ख़जानों से रिस्क अता
फरमा देगा कि आपकी जो भी मुश्किल है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इस अमल को अपने पास पूरी तवज्जो से नोट फरमा लें, एक नोटबुक ले लें, क्योंकि बाद में अक्सर लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि वजीफ़े की हमें समझ ही नहीं आएगी कि इस वजीफ़े को हम किस तरह करें, कितनी तादाद में करें या किस वक्त करें। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस वजीफ़े को आप अपने पास अच्छी तरह से नोट फरमा लें। सबसे पहले मेरी उन तमाम बहनों और माओं से रिक्वेस्ट है कि इस वजीफ़े को आप अपने मखसूस अय्याम में बिल्कुल ना करें। ये अल्लाह पाक के 3 सिफाती नाम हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, और इन 3 सिफाती नामों के साथ साथ सूरह कौसर का वजीफ़ा भी बताऊंगी, और जिसे आप रोज़ाना रात को सोते वक्त कर लें, यानी बिस्तर या चारपाई पर जाने के बाद और सोने से पहले ये वजीफ़ा कर लें। फिर इंशाअल्लाह आपके मालो दौलत में, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में बेपनाह बरकत और इजाफा हो जाएगा। इस वजीफ़े को आपने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 दिन लगातार करना है, सिर्फ 5 दिन लगातार। आप पूरे यकीन और कामिल तवज्जो के साथ ये अमल कर लें तो सुबह जब आप उठकर देखेंगे तो छठे दिन तो आपके पास गैबी तरीके से ढेरों रिस्क और मालो दौलत आ चुका होगा। आपने बावजू हालत में ही अपने बेड पर या चारपाई पर जब आप सोने के लिए जाएं तो सबसे पहले एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। अगर आप वज़ाइफ कर करके थक चुके हैं, अगर आपने हर मुमकिन कोशिशें भी कर ली हैं, मगर उसके बावजूद भी आपके रिस्क की जो भी तंगियां हैं, परेशानियां हैं, ख़त्म नहीं हो रही, आप बेहद मायूस हो चुके हैं, तो अब आप मायूसी को छोड़ दें। इस अमल के करने के बाद बहुत ही जल्दी आप मालामाल हो जाएंगे। फिर रिस्क और मालो दौलत आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा मिल जाएगा। आपकी नस्लें भी बैठकर खाएंगी। इतनी दौलत और इतना पैसा आपको मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसने इस अमल को कामिल यकीन और जायज़ हाजत के लिए किया हो और उसको रिस्क और मालो दौलत ना मिली हो। कई ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं कि जिन्होंने इस वजीफ़े को जिस वक्त और जिस तरतीब से उन्हें बताया कि इस तरीके से आप और इस टाइम पर कर लें, और उनको रिस्क और दौलत इतनी मिल गई कि कल तलक जो परेशान फिरते थे और दर बदर की ठोकरें भी खा रहे थे, वो आज लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। मेरे सामने भी ऐसे इंसान मौजूद हैं कि जो चंद साल पहले सड़क छापते, मतलब कि पूरा दिन आवारा रहते थे और कुछ भी नहीं था, मगर आज उनके पास दुनिया भर की तकरीबन हर सहूलियत मौजूद है। अगर नहीं भी है फिर भी उस सहूलियत को ख़रीदने की हिम्मत रखते हैं। ताउस और तस्मिया के बाद फिर 3 मरतबा शुरू और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो उसकी फजीलत ज़्यादा है। दुरूद पाक इस वजीफ़े से पहले पढ़ लें और कोशिश करें कि जब आप ये वजीफ़ा शुरू करें उस दौरान आपने किसी से भी बात नहीं करनी, यानी जब आप बिस्तर पर जाएं तो सोने से पहले किसी के साथ बातचीत बिल्कुल भी ना करें। आपने सबसे पहले इन 3 नामों की एक तस्बीह पढ़ लेनी है। पूरे 3 नामों को एक दफ़ा पढ़ेंगे तो वो एक ही बार शुमार होगा, या गनियू या मुगनियू या राज़िकू, ये तीनों इसमें मुबारका एक बार शुमार करना है। फिर इसी तरह या गनियू या मुगनियू या राज़िकू, या गनियू या मुगनियू या राज़िकू पढ़ेंगे तो वो एक बार शुमार होगा। एक तस्बीह पर आपने इसको 160 मरतबा पढ़ लेना है। फिर 121 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने आखिर में फिर वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था, और उसके बाद आपने अल्लाह से दुआ करनी है। सिर्फ 5 दिन आप ये अमल कर लें, सिर्फ 5 दिन, छठे दिन ही आपके पास दौलत खुद चलकर आएगी। इंशाअल्लाह दौलत आप पर आशिक हो जाएगी। लेकिन आप इस अमल को तमाम उम्र करते रहें, ये जिक्र करते हुए, ये वजीफ़ा करते हुए, इस तस्बीह को पढ़ते हुए आपने सो जाना है। आपने इस अमल को करके सोना है। पहले तो 5 दिन करें, लेकिन फिर इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। लेकिन आप यकीन करें मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लोग खुद भी हैरान रह जाएंगे। इस अमल में इतना दम है, इतना असर है, और इस अमल की इतनी ताकत है कि अगर एक दफ़ा आप कर लेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। सिर्फ ये 5 दिन का वजीफ़ा ज़िंदगी में सिर्फ एक बार कर लो। मैं 100% कहती हूँ कि
आप मुझे झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे इंशाअल्लाह। कि किसी बहन ने कोई ख़ास वजीफ़ा बताया था, जब आप अपने हाथों में देखेंगे कि इतना पैसा और इतनी दौलत, इतना रिस्क कहाँ से आ गया आपके लिए, ये समझना मुश्किल हो जाएगा, जानना मुश्किल हो जाएगा कि मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है। पहले भी तो मैं यही करता था या करती थी, लेकिन अल्लाह पाक ने फिर भी मुझे इतने ज़्यादा रिस्क से नवाज दिया है, इतना पैसा अता फरमा दिया है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ये दौलत और ये रिस्क कैसे आ गया। मेरे अपने तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस अमल को उन तमाम बहन भाई दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनका गुजारा मुश्किल से हो रहा है, जो मुफलिसी शिकार हैं, तंग दस्ती में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अल्लाह पाक के मुबारक नाम से और इस मुबारक सूरत से अपने अल्लाह को पुकारेंगे तो इंशाअल्लाह इस मुश्किल को अल्लाह पाक अपने फजलो करम से दूर फरमा देगा। इसका अजर आपको भी मिलेगा। आप इस वजीफ़े को खुद भी करें और उन तमाम लोगों को भी बताएं। अल्लाह पाक इस वजीफ़े की बरकत से अपने प्यारे मुबारक नामों के सदके आपकी मुश्किल को आसान फरमाएगा। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि जितने भी इस वक्त मुझे देखने और सुनने वाले हैं, अल्लाह पाक उन सब की मुश्किल को दूर फरमाए और उनको बेहतरीन और हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमाए। उनके ऊपर जो कर्ज़ की परेशानियां हैं, जो कर्ज़ में फंस चुके हैं, अल्लाह पाक उनका कर्ज़ दूर फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आपकी और मेरी, हम सब की जो भी रिज़्क़ की तंगी है या जो भी हमारी परेशानी है वो ख़त्म कर दे। हमारे ऊपर रिज़्क़ की दौलत की बारिश कर दे। हमारी जो भी परेशानी और तकलीफ़ है उन्हें दूर कर दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, नमाज का भी एहतमाम लाजमी करें, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी वजीफ़ा असर नहीं करता। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की हिम्मत, ताकत और तौफीक अता फरमाए और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।